नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को भी मनाया गया मकर संक्रांति पर्व। सूर्यदेव की हुई उपासना। गबन के आरोपी सरपंच और सचिव को 5-5 साल की सजा, 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया अदालत ने। नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात, फिर टूटा एक सूने मकान का ताला। चोरों ने पार किए हजारों के जेवरात। नगर पालिका कार्यालय के सामने हुई दुर्घटना का गवाह सामने आया, पुलिस को बताई हादसे की हकीकत। मृतक के परिजनों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बीएसपी ने मनाया पार्टी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, 5 राज्यों की टीमें हो रही शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मकर संक्रांति का पर्व सोमवार को भी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। लोगों ने नदियों में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देकर यह पर्व मनाया। आपको बता दें, मकर संक्रांति पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश पर मनाया जाता है और ज्योतिषियों के अनुसार इस वर्ष सूर्य का 14 जनवरी की दोपहर को मकर राशि में प्रवेश हुआ है, जिसके चलते 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनाया जाना शुभ माना गया है। लोगों ने नदियों में स्नान कर सूर्यदेव की आराधना करते हुए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान कर यह पर्व मनाया। इधर लालबर्रा में भी मकर संक्रांति पर लोगों ने यहां के अनेक पर्यटक स्थलों पर पहुंचकर पिकनिक का आनंद लिया। लालबर्रा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। हम लोग यहाँ खैरगांव घाट के नदी के तट पे पिकनिक बना रहे थे। हम लोगों ने अचानक देखा कि एक छत से कोई बड़ी सी चीज़, पेड़ से कोई बड़ी सी चीज़ नदी पर गिरी। आवाज़ आई, हमने देखा तो ये विलुप्त प्रजाति का उल्लू वहाँ पर फड़फड़ा रहा था। हम लोगों ने ये जो डो है वहाँ पे लकड़ी की सहायता से इसको बाहर निकाला और लकड़ी की सहायता से बाहर निकाल कर यहाँ पर पत्थर पे लाया और हम लोग जो खा रहे थे उसमें से इसको कुछ खाने दिया, उसने खाया। अभी बिल्कुल ये मुझे पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित लग रहा है। इसको वन विभाग को हम लोग सूचना देने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में कवरेज नहीं होने की वजह से हम लोग सूचना नहीं दे पा रहे हैं। नगर में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए तेड़ी खीर साबित हो रहा है। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बीच भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 के एक सूने मकान में चोरी किए जाने का एक ताजा मामला सोमवार को प्रकाश में आया है, जिसमें अज्ञात चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाकर घर में रखे नकदी व सोने चांदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त घटी जब पीड़ित परिवार मकर संक्रांति का त्योहार मनाने ग्राम जरेरा गए हुए थे और अज्ञात आरोपियों ने उनके सूने मकान को निशाना बनाकर घर में रखे 50,000 रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीड़ित प्रेम कुमार हरिनखेड़े ने रात्रि के समय पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। मेरा पूरा नाम प्रेम कुमार हरिनखेड़े। आपका ये जो घर है कहाँ पे आता है? ये भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 में आता है। जैसे कि अभी आपके यहाँ चोरी हो गई है, ये चोरी कैसे हुई, कैसे जानकारी लगी आपको? हम 13 तारीख को शनिवार की शाम को अपने गांव मकर संक्रांति मनाने के लिए परिवार से चले गए थे। ताला वाला लगा करके, गेट में भी ताला लगा हुआ था और मकर संक्रांति संडे के दिन मनाए और आज सोमवार 15 तारीख को वापसी आए। जब देखे हम, मेरे पत्नी और मेरे बालिका ये सुबह 9 बजे गांव से अपने भटेरा चौकी आए 9 बजे करीब घर पे पहुंचे तो देखे तो गेट में ताला लगा हुआ था और अंदर प्रवेश किए। गेट का ताला खोल के तो इधर दरवाजे के तीनों ताले टूटे हुए मिले।
अंदर जब दरवाजे पूरा खुला हुआ देखे तो ये लोग अंदर भी नहीं गए डर के मारे। पड़ोस वालों को आवाज़ लगाए, पड़ोस वाले आए, तब जाके अंदर गए और देखे तो सब सामान अस्त व्यस्त, पूरे डब्बे खुले हुए थे, पेटी ताला भी टूटा हुआ था, सब पेटी भी खुली हुई थी। और फिर पड़ोस वालों ने सलाह दी कि आप 100 नंबर को बुला लीजिए, क्या सलाह देते हैं। और फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाए, 100 नंबर आई और उन्होंने फिर सलाह दी कि आप थाने में कोतवाली जाइए और FRI दर्ज कराइए। अभी जैसे कि बात करें तो लगभग कितने केस और क्या क्या चीज़ें नदारत पा रहे हैं अभी? चोरी काय की हुई होगी? चोरी सोने के जेवरात थे सर। और कैश भी था क्या कुछ? कैश पेमेंट अभी हमारे धान बिक्री का पैसा कुछ था 50,000 रुपये। हाँ। तो यहीं पे रख दिए थे क्योंकि हमारा बालक बाहर सतना में पढ़ाई करता है, तो इसी के अकाउंट में डालने के लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि चोरी के इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो जो है अपनी मकर संक्रांति से पहले अपने गांव गया था और सूना मकान छोड़ कर गया था। सर पे आज उसने रिपोर्ट की कि मैं जब घर से लौटा तो ताला वाला टूटा था और अंदर जो है कुछ कैश और जेवरात रखे थे, चोरी कर लिए गए। इसकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है, जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के तहत जिले में 14 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलाए गए विशेष समरी रिवीजन में अब तक जिले में 34,624 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 24,516 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों के चलते काट दिए गए हैं। इसके अलावा इस अभियान में 3,006 मतदाताओं के कार्ड में संशोधन का कार्य किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर 2017 तक जिले में कुल 12,29,163 मतदाता थे, जो इस अभियान के बाद बढ़कर 12,39,263 हो गए हैं। इसमें 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक 28,258 बताई जा रही है। अभियान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक DK पटले ने बताया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को बनाए गए नए वोटर कार्ड प्रदान किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 अक्टूबर 2017 से 31/12/2017 तक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 34,624 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। 24,516 मतदाताओं के नाम विभिन्न प्रकार से काटे गए और 3,006 मतदाताओं के वोटर ID में संशोधन किया गया। 4/10/2017 को हमारे बालाघाट जिले में कुल 12,29,163 मतदाता थे और अब आज की स्थिति में हमारे यहाँ पे 12,39,263 मतदाताओं की संख्या हो गई, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 22,258 मतदाता है। मतदाता सूची का निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अंतिम प्रकाशन 19/1/2018 को प्रत्येक मतदान केंद्र पर किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची में जितने भी नाम जोड़े गए हैं उन मतदाताओं को वोटर ID का वितरण भी किया जाएगा। और 25 जनवरी 2018 को जिला स्तर पर और मतदान केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें नवीन मतदाताओं के वोटर ID का वितरण किया जाएगा। सर, बात अगर महिला और पुरुष के अनुपात की जाए तो कितना अनुपात है अभी वर्तमान में पुरुषों का और उसकी अपेक्षा महिलाओं का? वैसे जनगणना के अनुसार जो है बालाघाट जिले का जो जेंडर रेशो है महिला और पुरुष का अनुपात वो है 1021। नगर पालिका परिषद बालाघाट के पास 12 जनवरी को एक वाहन की टक्कर से भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी नरेश केरकर की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे पर अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज समाज सेवी और मृतक के परिजनों ने SP अमित सांघी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नगर पालिका फायर ब्रिगेड के वाहन चालक को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना है। सोमवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में मृतक के परिजनों ने इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई न करने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही चश्मदीद गवाह का हवाला देते हुए आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है।
ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक नरेश केलकर के छोटे भाई सुरेश केलकर ने बताया कि घटना को हुए 24 घंटों से भी अधिक का समय बीत चुका है। बावजूद इसके भी पुलिस अब तक मामले के सबूत जुटाने में जुटी है। उस घटना के आज 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और पुलिस प्रशासन ने वो वाहन को और उसके चालक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। और उसके बाद अगर ऐसे मैंने भीड़ भाड़ वाले चौक में इतनी बड़ी घटना घट गई, अब पुलिस प्रशासन अभी सबूत जुटाने में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन से ये और एसपी साहब से यही मांग करते हैं कि जो हमारे भाई की जो घटना घटी और जो फायर विकेट से घटी है नगर पालिका के, उस फायर विकेट को अंदर कर उस चालक को गिरफ्तार कर एक्सीडेंट से जो उसकी मृत्यु हुई है उसको इंसाफ मिले। वहीं घटना के चश्मदीद गवाह अभय वाजनखारे ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से फायर ब्रिगेड के वाहन से दुर्घटना होते हुए देखी है। मेरी किराना दुकान है सर, मैं हर दिन सामान लेने आता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन में। तो मैं 7 से 8 बजे के बीच में आ रहा था, तो वहाँ पे सामने वो नगर पालिका की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं अब थोड़ी देर रहा, घबरा गया मैं, यानी बस बैठने के लिए कायदे के लिए वहाँ सामने चौक पे खड़ा था। तो आप कहाँ रहे? तो मैंने बोला मैं ऐसी बात है, मैंने वो गाड़ी देखा, उनके सामने उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं समाज सेवी तरुण नगपुरे ने पुलिस की कार्रवाई पर संदेह व्यक्त करते हुए नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज फुटेज को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर कोर्ट की शरण में जाने की जानकारी दी है। मांग यही करते हैं कि आपको जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सार्वजनिक किया जाए। क्या हुई घटना, जो फुटेज है सीसीटीवी का उसको सार्वजनिक किए, और जो पॉइंट पे जो ड्यूटी रहती है वो लोगों से पूछा जाए कि उस वक्त घटना में वो थे तो क्या देखा उन्होंने। आगामी इसके लिए कोर्ट में भी हम लोग लगाएंगे। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान एसपी अमित सांघी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने मामले पर कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। पहले इस मामले से जुड़ा कोई गवाह नहीं था। गवाह मिलने पर उन्हें अपनी गवाही देने के लिए कोतवाली पहुंचाया गया है। किंतु परिजनों का ये कहना था कि नगर पालिका का जो फायर ब्रिगेड वाहन है उससे इसकी मृत्यु हुई है और इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। तो इसमें चूंकि उस वक्त जो साक्षी थे वो उपलब्ध नहीं हो पाए थे और आज ये बता रहे हैं कि इनके साथ ही हैं साक्षी, तो इनको सभी को थाना कोतवाली भेज दिया गया है, जहां इनके चश्मदीद साक्षी इनके बयान हो जाएंगे और उसके बाद जो है वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम हुड़की टोला पिपरिया में एक व्यक्ति कमलेश नादने ने पत्नी के मायके में रहने के गम में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार कमलेश मजदूरी करता है। उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी सीता छोटी छोटी घरेलू बातों पर लड़ाई कर मायके चली जाती थी। बार बार पत्नी के मायके चले जाने के गम में कमलेश ने घर में रखी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार त्रिपाठी की अदालत ने गबन के मामले में ग्राम पंचायत जत्ता के सरपंच मंगलेश उइके और ग्राम पंचायत सचिव हरि प्रसाद उइके को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं क्षेत्र के ग्राम पंचायत जत्ता के सरपंच और सचिव पर आयुर्वेदिक भवन निर्माण की स्वीकृति राशि 10 लाख में से 6 लाख रुपए खुद के उपयोग में लेकर गबन करने का आरोप है। के लगभग की राशि थी, उसमें से लगभग 7 लाख रुपए की राशि का इनके द्वारा गबन कर और व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर ली गई थी। इस मामले में आज माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया। धारा 409 में ग्राम पंचायत जत्ता के तत्कालीन सरपंच मंगलेश उइके तथा उक्त ग्राम पंचायत के सचिव हरि प्रसाद उइके को 5-5 साल का कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। ग्राम पंचायत गर्रा में स्थित पानी की टंकी की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है, जिससे किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका बनी रहती है। इस पानी की टंकी की रेलिंग पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने इस टंकी की मरम्मत की मांग की है। पानी की टंकी की स्थिति तो भैया जर्जर नज़र आ रही है, क्योंकि टंकी तो ठीक है लेकिन गैलरी नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, खुली पड़ी हुई है। कई मतलब वहाँ की सलाखें निकल चुके हैं, पाइप वाइप। और क्या है समस्या तो यहाँ इतनी बुरी लग रही है टंकी की कि कोई रात के समय थायमेट डाल दे या कुछ कोई भी पाइजन डाल दे तो क्या है आम पब्लिक पूरी मर सकती है, जितने भी पानी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी कनेक्शनधारी हूँ, मेरे यहाँ भी नल है, लेकिन सुरक्षा के उद्देश्य से देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है, न दरवाजा है न कोई सुरक्षित दृष्टि के जो गार्ड वार्ड रखे होंगे रात के समय था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था? जी नहीं भी है, कोई गार्ड वार्ड नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं, सिर्फ खुला छोड़ दिया गया। हाँ खुला छोड़ दिया। और गैलरी वगैरह कुछ है कि नहीं? नहीं भैया नहीं है। तो कभी भी किसी भी तो क्या समस्या है यहाँ पे? अभी यहाँ समस्या ये है, अभी लीकेज है सर यहाँ पे बहुत सारे, तो अभी लीकेज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। सब पंचायत वालों को ध्यान नहीं दिया? पंचायत वाले यहाँ से आते जाते मेन लाइन पे है लीकेज। तो आपने इसकी जानकारी दी थे सरपंचों को? सब आंखों देखी काम है साहब, सामने सोसाइटी है, उसके सामने बुक ऐसा पानी फेंकता है। अरे पानी व्यर्थ बह रहा है? पानी व्यर्थ बह रहा है। जैसे पाइपलाइन लीकेज है तो फिर आगे पानी मिल पाता है कि नहीं? और गाँव में भी कई लोगों ने मोटर लगाए, इस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं ये अगर उनसे बहस करता हूँ तो उनकी और मेरी तू में होती है, इसलिए मैंने भी बोलना बंद कर दिया। अच्छा, जिन लोगों ने मोटर लगा लिए या जहाँ से पाइपलाइन उसके आगे पानी नहीं पहुँच पा रहा है? हाँ, उसके आगे पानी कम पहुँच पा रहा है। कम पहुँच, जैसे पानी नहीं पहुँच पा रहा होगा तो फिर आपको बोलते होंगे वो लोग? मेरे को डांटते हैं। ऐसा है क्या? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ ये टूट फूट अच्छी होना चाहिए, सुधारकार होना चाहिए। सुधारकार होना चाहिए यहाँ की सरकार। जी, आपके यहाँ पानी का टंकी है बना हुआ, वो पानी टंकी की पूरी की पाइप पूरी फूटी हुई है, लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, और वो गैलरी नहीं है, उसमें गेट वेट कुछ नहीं। कोई व्यक्ति अगर रात में चढ़ जाता है, कोई पायदान डाल देता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? करेंगे ना, कुछ भी करेंगे वहाँ की व्यवस्था। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं? कितने दिन से टूटी हुई है? कितने दिन से टूटी हुई है? वो उधर नाली? नहीं, वो पानी टंकी का। पानी टंकी तो अभी भी टूटी है। ऐसा है? अभी तक अच्छी थी। हाँ, अभी भी टूटी थी। तो उसको कितने जल्दी कर दिया जाएगा? करेंगे ना, अभी करेंगे। हमारा काम चालू होगा तो हम बता देंगे। हमारा सचिव से अभी मीटिंग रखेंगे, अभी 26 तारीख की, जनवरी की, इसकी 26 तारीख में। वाराणसी के तहसील कार्यालय में 15 जनवरी को एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक एसडीएम रौनक सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, एसडीओपी लोकेश मार्को, जनपद सीईओ एएस श्रीवास्तव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस पर्व मनाए जाने और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की दर संख्या होती है, उसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 वाराणसी की रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 15 जनवरी को पतंग प्रतियोगिता हुई। शासन के निर्देशानुसार आनंद उत्सव के अंतर्गत हुई इस पतंग प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल द्वारा किया गया। इस पतंग प्रतियोगिता में अनेक पतंगबाजों ने अपनी पतंग कला का प्रदर्शन किया। पतंगबाज है और पतंग को तनाने में काफी अच्छा अनुभव रखता है। ऐसी झटके में पतंग बना दिया है दुनिया में। और आज
लग रही है और शानदार हमारा स्टेडियम, सामने शानदार हरियाली नजर आ रही है, हरा भरा। पतंगों में बड़ी खासियत होती है, अच्छा कई प्रकार की क्योंकि इसमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जेंट्स हो, सभी की उपस्थिति में सभी को साथ लेकर हम आनंद की अनुभूति करें, आनंद मनाएं। अच्छी बात है, कल ही हमने मकर संक्रांति मनाई है और देश में इस बार मकर संक्रांति 14-15 दिन मन रही है। कल हमारी थी, आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत है, पतंग प्रतियोगिता है और कुदरत भी हमारे साथ है। आज मौसम भी बड़ा अनुकूल है और हवा भी चल रही है, बच्चों की उपस्थिति धीरे बढ़ती जा रही है। हम सब मिलकर आज से साल महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत जल्दी पतंग महोत्सव। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेलकूद कैलेंडर के अनुसार 17 व 18 जनवरी को पीजी कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोजित इस 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य के सभी संभागों की 7 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजित इस प्रतियोगिता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी JS सोंधी ने बताया कि प्रतियोगिता में राष्ट्र स्तरीय ख्याति प्राप्त एम्पायरों और खेल अधिकारियों को बुलवाया गया है। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का जो खेल को कैलेंडर हमें प्राप्त होता है, उस पर एक निर्धारित तिथि होती है। उस तिथि के अनुरूप हम इस टूर्नामेंट को संचालित करते हैं और यह टूर्नामेंट राज्य स्तरीय टूर्नामेंट महिला खो-खो महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 17 और 18 जनवरी 2 दिवस यहाँ किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सभी संभाग भाग लेंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी टीमें हैं, चाहे वो ग्वालियर यूनिवर्सिटी हो, सागर हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, भोपाल हो, रीवा हो, जयपुर, 7 यूनिवर्सिटी या 7 संभाग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इस प्रतियोगिता का पहला मैच भोपाल और रीवा के। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बीएसपी पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं जिला मुख्यालय में बस स्टैंड में एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और बीएसपी नेता किशोर समृति ने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश की सशक्त शासक रही हैं। उनके द्वारा गरीबों के हित में सभी कार्य किए गए, जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार में बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। हमें सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान करना है, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने दल का जो रजिस्ट्रेशन दिया इसी बात के लिए दिया है कि आप सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को लेकर चलें। 4 बार हमारी मुख्यमंत्री रही बहन मायावती, उत्तर प्रदेश की सशक्त शासक रही। उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासन में बहन मायावती के कार्यकाल में कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इनकाउंटर योगी जी ने करा दिया। 15 साल से शिवराज सिंह का शासन है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, व्यापम घोटाला तो भूमि घोटाला तो पंचायत घोटाला, पता नहीं कितने तरह के घोटाले हो रहे हैं। हम राजनीतिक चेतना जगाने का काम करते हैं। गांव में हम जाके देखते हैं तो गांव में जो जीवन है बड़ा कष्टप्रद जीवन, लोगों को सरकारी जो चावल मिलता है वो खाने लायक नहीं होता, उनके पास पीने का पानी नहीं होता, साफ पानी नहीं होता। अस्पतालों की हालत देख रहे हो जिले में, प्रदेश में, देश में, पूरे देश में इस समय वर्ग संघर्ष की स्थिति है। इस सभा को अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। अमन चैन था, देश में भाईचारा था, समानता थी, सबको बराबर न्याय मिलता था। ऐसे भाईचारे वाले जीवन जीने वाले व्यक्ति को जाति जाति में बदल करके, जाति जाति मानवतावाद को जाति में बना करके, जातियां बना करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स द्वारा 21 जनवरी को जिला स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। तुर्कर भवन में आयोजित इस अधिवेशन में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का नियम सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। आयोजित इस जिला स्तरीय अधिवेशन की रूपरेखा तैयार करने व अतिथियों के आगमन संबंधी जानकारी देने के लिए सोमवार को सर्किट हाउस में सपाक्स संगठन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सपाक्स पदाधिकारियों ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्ति सहित अधिवेशन के संदर्भ में विभिन्न जानकारी दी।
आयोजित इस पत्रकार वार्ता में की गई चर्चा के दौरान कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण नेमा ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण को उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर मामले को और अधिक उलझा दिया है। वहीं पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज वर्ग के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मोहारे ने बताया कि आयोजित इस जिला स्तरीय अधिवेशन में मुख्य अतिथियों द्वारा पिछड़ा वर्ग व हाई कोर्ट के आरक्षण वाले निर्णय पर जानकारी दी जाएगी। अवैध घोषित कर दिया है और प्रदेश की सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने गई और न्यायालयीन प्रकरण में उसको उलझा दिया गया है और काफ़ी लंबा समय इसमें बीतता जा रहा है। इसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हजारों की संख्या में बिना पदोन्नति पाए रिटायर। संयुक्त मोर्चा पूरे पिछड़ा वर्ग समाज का संगठन है, जिले का, प्रदेश का, और संयुक्त अपना सपाक्स जो है पूरा कर्मचारी संगठन है। ये दोनों संगठन मिलाकर के बालाघाट जिले में 21 तारीख को हमारे शर्मा जी भोपाल से और पदेन 2-3 अधिकारी और आ रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग के बारे में और अपना हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण दे रहे पदोन्नति में उसके बारे में जो केस चल रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। ऑल इंडिया हीरो फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 15 जनवरी को समारोह पूर्वक किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाठक, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और अन्य गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में प्रतियोगिता का पहला मैच गोंदिया और तिरोड़ी के बीच खेला गया, जिसमें तिरोड़ी की टीम 3 गोल से विजयी रही। वहीं दूसरे मैच में सिवनी ने भरवेली को हराया। इस टूर्नामेंट में 5 राज्यों के टीमें शामिल हो रही हैं। प्रदर्शन करते दोनों टीम के खिलाड़ी बेहतरीन अंदाज में गोल हो सकता था। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के निवृत्त मानाध्यक्ष और संरक्षक राजेश पाठक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 4 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल में क्लब और हॉकी खेल के लिए सभी कार्य किए हैं। इन 4 वर्षों में उन्हें सभी का सहयोग मिला। श्री पाठक ने बताया कि नए अध्यक्ष के लिए अनिल धोवारे का नाम सर्वसम्मति से तय किया गया। श्री पाठक ने यह भी कहा कि एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने दिया था जिसे कल कार्यकारिणी ने बहुत भरे मन से स्वीकार किया। हालांकि अपने नेहरू स्पोर्टिंग क्लब में नियम भी था कि या तो 2 साल अधिकतम 4 साल अध्यक्ष रहने की अवधि है और 19 जनवरी को अपने 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पूरे अपने जो संरक्षक मंडल है, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनका सबका 4 साल से इतना स्नेह और प्यार मिला और सहयोग मिला। जो नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के कुछ तो बहुत ही कर्मठ क्रियाशील पदाधिकारी हैं जो 24 आवर्स काम करते हैं, 2 महीने तो पूरा काम करते हैं। वो बहुत ही अच्छे मन से रुचि से काम करते हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब उनको कुछ देता नहीं है, लेकिन इस हॉकी को बढ़ाने में और इस क्लब को आज इन ऊंचाइयों में पहुंचाने में सभी का बराबर का योगदान रहा है। और मुझे तो बहुत ही भरपूर इतना सहयोग और प्यार मिला, सबको, दर्शकों का भी प्यार मिला, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों का भी प्यार मिला। कभी भी हमको एक परिवार से अलग हटके हम एक दूसरे को कभी देख नहीं पाए पिछले 4 बरस में। और इस क्लब की गरिमा को बनाए रखने का कार्य हमारे संरक्षक गणों ने सब ने मिलकर किया। और पिछले करीब 8 बरस से मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका का उसमें बहुत भरपूर योगदान मिला। इस पत्रकार वार्ता में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के महासचिव विजय वर्मा ने बताया कि नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अगली बार जो टूर्नामेंट होगा वो उसकी रूपरेखा बाद में ही तय की जाएगी। और इनका जो अनिल धुवारे जी का जो कार्यकाल रहेगा वो 2 वर्षों का रहेगा। जो हमारा नियम में है 2 वर्षों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों का कार्यकाल के लिए श्री अनिल धुवारे को हमने कल चयनित किया।
सर्वसम्मति से, वहाँ कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे माहौल में ये टूर्नामेंट और नेहरू स्पोर्टिंग चल रहा है। पूरी जनता का सहयोग मिलता है, पूरे राजनीतिक दलों का होता है। हमारे मंत्री जी हमारे पूरी तरह से इसमें दिलचस्पी लेते हैं। एस्ट्रोटर्फ के लिए जिस तरह से हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। महात्मा गांधी नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का 15 जनवरी को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और सभापति यासीन खान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। होली होम इंग्लिश स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन नूतन कला निकेतन में किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का शुभारंभ सोमवार को किया गया। इस अवसर पर मेजर एम अली, MLB के प्राचार्य AK उपाध्याय और सेवानिवृत्त शिक्षक विजय मैथ्यू प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव के पहले दिन विज्ञान प्रदर्शनी के साथ ही फ्लावर डेकोरेशन और सलाद डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे शामिल हुए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस वार्षिक उत्सव का समापन 16 जनवरी को किया जाएगा।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को भी मनाया गया मकर संक्रांति पर्व, सूर्यदेव की हुई उपासना। गबन के आरोपी सरपंच और सचिव को 5-5 साल की सजा, 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया अदालत ने। नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात, फिर टूटा एक सूने मकान का ताला। चोरों ने पार किए हजारों के जेवरात। नगर पालिका कार्यालय के सामने हुई दुर्घटना का गवाह सामने आया, पुलिस को बताई हादसे की हकीकत। मृतक के परिजनों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बीएसपी ने मनाया पार्टी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, 5 राज्यों की टीमें हो रही शामिल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।